Hello students, welcome back to physics class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर कर रहे हैं, ठीक है। और वेव एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हम ये टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट के अंदर हमने सुपर पोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर एसएचएम्स देख लिए थे इक्वल फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन उसका एनालिटिकल मेथड देखा था, राइट। आज हम जो करने जा रहे हैं वो इसका ग्राफिकल मेथड करने जा रहे हैं। ऐसे ही हमें लिसोजियस फिगर यानी कि जो टू परपेंडिकुलर एसएचएम्स होंगी अनइक्वल फ्रीक्वेंसी की, उसका एनालिटिकल एंड ग्राफिकल दोनों देखने पड़ेंगे। आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर आपके जो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के जो उन्होंने फॉर्म्स पूछी हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट की, उन्होंने मेंशन किया हुआ है ग्राफिकल एंड एनालिटिकल, ठीक है। इसीलिए हमें इसके दोनों टॉपिक्स करने होंगे। जो लास्ट हमने किया था वो एनालिटिकल किया था, ठीक है। आज जो हम कर रहे हैं वो आपका ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहले तो हमें वही ध्यान रखना है कि हमारा जो सीक्वेंस बना था वो किस पे डिपेंड कर रहा था कि इसके अंदर हम एम्पलीट्यूड तो सेम लेके चल रहे थे लेकिन फेजेस के अंदर डिफरेंस ले रहे थे। तो एक के अंदर तो कोई फेज नहीं दिखा रहे, दूसरे की उसमें कोई पर्टिकुलर डेल या फाई से हम फेज दिखा रहे थे, है ना। तो हमें अब वही चेंज करते करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जीरो फेज ले रहे थे तो हमारे पास कैसा बन रहा था, वहां पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, ठीक है। अगर पाई का कर रहे थे तो अपोजिट में स्ट्रेट लाइन बन रही थी, ठीक है। और अगर हम पाई बाय टू लेके चल रहे थे तो हमारा इलिप्टिकल फॉर्म बन रहा था। तो अब हमें ग्राफिकल मेथड से ही ये सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर ग्राफिकल मेथड से बतानी है तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर करना क्या है। तो हमें वही टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर लेने हैं जो कि आपके सेम फ्रीक्वेंसी की है, और आप हेडिंग डालेंगे इसका ग्राफिकल मेथड, कि हमें अब क्या करना है, इसका ग्राफिकल मेथड डिस्कस करना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम वही केस करेंगे कि हमने क्या किया, दो आपके, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एसएचएम्स उसमें लेने हैं तो हमें एक एक्स एक्सिस के अलोंग लेना था, एक वाई एक्सिस के अलोंग लेना था, ठीक है। अगर वहां पे साइन के केस भी है तो हम कोई भी केस यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे साइन का ही ले रहे हो या कॉस का ले रहे हो तो कोई फर्क पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वेव्स बन रही हैं वो किसी भी मेथड उसमें बन सकते हैं, साइन या कोसाइन दोनों में से कोई सी भी उसमें हो सकती है, ठीक है। दोनों ही एसएचएम्स को फॉलो करती हैं। तो हम इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर केस ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे आपका क्या ले रखा है, आपका कॉस का ले रखा है, एम्पलीट्यूड अलग अलग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने वहां पे सेम कर दिया था तो आपका सर्कल का बन रहा था, राइट। कंडीशन किसकी आ रही थी, जब आपने एनालिटिकल मेथड किया था, जब आपने एम्पलीट्यूड्स को सेम कर दिया था तो वहां पे जो आपका ए एम्पलीट्यूड निकला था ना, वहां पे A1 A2 आया था ना वहां पे, है ना। जब आपने उसको ए का नोटेशन दे दिया था तो फिर दोनों इक्वल टू ए हो गया था। तब आपने ये कहा था कि ये वाली कंडीशन तो मेरी किसकी आ गई है, आपके सर्कल की आ गई है। तो अब हम अगर ग्राफिकल नोटेशन देना चाह रहे हैं तो ग्राफिकल के लिए हम इनिशियल स्टेज में वही डिफरेंट ही लेके चलेंगे इनका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन में कितना हो गया आपका A1 cos ओमेगा टी हो जाएगा, वाई की डायरेक्शन के अंदर जो वेव जा रही है वो कौन सी, A2 cos ओमेगा टी, लेकिन ये एक पर्टिकुलर फेज डिफरेंस के साथ है, जिस जो फेज डिफरेंस है वो इसमें फाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि जो फेज डिफरेंस है वाई के उसमें वो कितना फाई का फेज डिफरेंस लेके चल रहा है, और जो दोनों वेव्स हैं वो आपकी A1 और A2 एम्पलीट्यूड के साथ जारी है। इसका मतलब जो हम इसके अंदर करेंगे, जो वेव जाती है, मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर करके जो हमारी वेव क्रिएट करता है वो हमारा एसएचएम का फॉर्म था। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इनका एसएचएम दिखाने के लिए हम इसको दो सर्कल ही कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला एक सर्कल देगा, ये दूसरा सर्कल, इसका एम्पलीट्यूड A1 होगा, एक्स की डायरेक्शन के अंदर जो जा रहा होगा एसएचएम, उसका एम्पलीट्यूड कितना, मतलब जो रेडियाई होगा वो आपका A1 होगा, और दूसरे का कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा, यानी कि जो Y2 की डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है। तो
ये जो डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा एक्स का पर्टिकुलर जो अपना, ये देखो आगे देखोगे तो O1 P1 जो है, यानी कि हम इसका जो A1 रेडियस के साथ में सर्कल बना रहे थे, वो O1 P1 से अपना डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि हम कोई भी ये मूव करवा रहे थे इसके अंदर, कैसे इस डायरेक्शन के अंदर करवा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी देखो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है ओमेगा की उसमें, और पर्टिकुलर किसी टी टाइम के अंदर ये अपना मूव कर रहा होगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर इसका होगा A1, और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर कितना होगा इसका -A1, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाला हमारे पास है, ये हमारा इस तरीके से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर। तो जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर जाएगा वो हमारा A2 होगा, जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर जाएगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, -A2 एम्पलीट्यूड होगा, राइट। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो आपकी O1 P1 की एक्स डायरेक्शन के अलोंग दिखा रखी है, और O2 आपका और P2, इसको आप O2 और P2 मेंशन कर सकते हैं। तो O2 P2 की जो डायरेक्शन है वो आपका कितना हो जाएगा इसके अंदर, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना इसके एंगल के अकॉर्डिंग कर रहा है, क्योंकि इसमें फाई का फेज भी दिखा रहे हैं हम। आपने अगर इक्वेशन ध्यान दी हो तो वाई का जो होगा वो A2 cos ओमेगा नॉट t प्लस में फाई है, ठीक है। इसका मतलब इसको फेज कंसिडर करके हम इसको कर रहे हैं। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट देगा, वाई के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। और यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही हमारा क्या बनेगा, टोटल फॉर्म बनेगा, कि जैसे आपने बताया कि क्योंकि ये वेव ट्रेवल कर रही है, इसका एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, इसका वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों जब सुपर इम्पोज होंगी एक दूसरे के ऊपर, तो इस वाले रीजन के अंदर कैसा प्लॉट आता है हमें वो यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम ज्यादा कुछ इसके अंदर लिख के नहीं आएंगे क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाएगा ये। तो इसके अंदर आपको पता है कि अगर हमारा फेज 0 का है, अगर फेज 0 है तो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो आप जस्ट उसमें नॉर्मली लिख के आ जाओगे कि फेज 0 होता है, तो इसको हम इक्वली पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। जैसा आप आगे देख सकते हो, देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, वाई के उसमें एक्स का हमने और एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, वाई का अलोंग उसके दिखा दिया, ठीक है। तो अब हमने इसके केसेस लेने हैं, तो केसेस के लिए हम वही करेंगे, फेज डिफरेंस हमने फाई इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमारी इक्वेशन जो y की थी वो A2 cos ओमेगा नॉट t प्लस में फाई था, तो वो 0 हो गया, वो 0 हो गया। तो यानी कि अब एम्पलीट्यूड डिफरेंस है, यानी कि और जो फेज है वो तो हमारे है ही नहीं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की सेम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कोई भी इसके अंदर पर्टिकुलर इसका फेज नहीं शो किया है, फाई से इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो अलग से इसकी रोटेशन है वो नहीं दिखाई है, क्योंकि मेरे पास जो फेज डिफरेंस है वो अलग मतलब नहीं है, 0 फेज डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये दोनों जो जारी होंगी वो सेम उसके अंदर जारी होंगी, सेम फ्रिक्वेंसी से जारी होंगी, 0 फेज डिफरेंस के साथ जारी है, ठीक है। तो जो वेव्स इसकी बन रही होंगी, इसकी बन रही होंगी, इस दोनों सुपर इम्पोज करके क्या देंगे, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन की कंडीशन दे देंगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों ही जो सुपर इम्पोज होके एडिशन कर रहे थे, तो यहाँ पे ट्वाइस टाइम A1 आ रहा था एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जो यहाँ वाला होगा वो ट्वाइस टाइम A2 अपना एम्पलीट्यूड आ जाएगा टोटल, ठीक है। यही आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है कि हम इसके अंदर जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही ये वाला भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इसी डायरेक्शन में आपने क्या करना है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 के साथ ही आपका 8 आएगा, जैसे 0 एंड 368 होता है ना, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ये वाला पोर्शन को ही 8 कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी क्योंकि ये सारे के सारे सेम टाइम के उसमें जा रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के उसमें जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसका पोर्शन जो है वो ये वाला रोटेटिंग में ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको इस नोटेशन के साथ दे सकते हैं। और ये जो दोनों एसएचएम्स आपके आएंगे जब सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या रिजल्टेंट देगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है, जिसका हम वहां पे स्लॉप भी निकाल सकते हैं जो कि पॉजिटिव उसके अंदर आएगा। तो ये वाला हमारे पास आ गया। अगर हम क्या करेंगे
पाई के उसमें लेंगे। आप इसकी कंडीशन लगा सकते हो कि कैसे उसमें पाई, एक और भी तो हमने की थी ना, 0 किया था, पाई किया था और पाई बाय 2 किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर करते हैं, अगर हम कंडीशन लेके चलते हैं पाई की, तो पाई की कंडीशन लेके चलेंगे तो यहाँ पे जो आएगा इसके अंदर, ठीक है, तो वो तो पाई आ जाएगा। तो इसको पाई के साथ आपने क्या करना पड़ेगा, एंगल दिखाना पड़ेगा कि ये कितना है, ओ और O2 से ये P2 हो जाएगा और ये कितने से, पाई का फेज शिफ्ट कर रहा होगा। अभी तो 0 से है ना, तो ये पाई के फेज शिफ्ट से जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका O2 P2 वाला, पाई का फेज शिफ्ट हो जाएगा। और जो सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, वो स्लोप कैसा आ रहा था, वहां पे नेगेटिव आया था, राइट। तो नेगेटिव आएगा तो ये जो डायरेक्शन ये थी, अब कैसी हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हो। अब हम कौन सा लेके चल रहे हैं, फेज लेके चल रहे हैं पाई बाय 4 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इलिप्स ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर अगर हम पाई बाय 4 का लेके चलते हैं, तो ये एंगल देखो, ऐसे ही बता रही थी मैं कि ये जो एंगल आएगा हमारा, अब कितना हो गया, O2P2 वाला, ये 0 से ऐसे स्टार्ट होएगा, यानी कि फेज शिफ्ट आ रहा है। पहले 0 से 0 दोनों देखो साथ साथ उसमें आ रहे हैं, यहाँ पे भी इसका वो था और एक्स डायरेक्शन में इसका यहाँ है, ठीक है। तो दोनों इसी तरीके से इसने ये स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब पाई बाय 4 का कर रहे हो, तो ये एंगल 0 यहाँ पे आएगा और ये एंगल कितना है, पाई बाय 4, शिफ्ट करोगे उसको। अगर हम क्या कर रहे हैं, पाई बाय 2 से कर रहे हैं, तो ये जो O2P2 आएगा, तो P2 यहाँ से स्टार्ट होएगा, तो 0 और 8 पोजीशन इसकी यहाँ से आएगी और एंगल शिफ्ट डिफरेंस कितने का आ रहा है, पाई बाय 2 का, आप वहां पे मेंशन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने कितने का कर दिया, पाई बाय 4 का फेज डिफरेंस तो दिखाना पड़ेगा ना। फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, दूसरी वेव आपकी पाई बाय 4 से आगे चल रही है, ठीक है, आगे चल रही है। तो ये यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ है, अब यहाँ से इसने इसका रोटेशन स्टार्ट किया है। तो जब हम इनका सुपर पोजिशन देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे इसका इलिप्स फॉर्म बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें जो जो मैंने मेंशन कर रखी है, इनको लिख लीजिएगा। और ये जो नंबरिंग है फिगर की, ठीक है, इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको इरेज कर सकूं, इसीलिए मैंने नंबरिंग एज इट इज ले रखी है, ठीक है। तो आप इसको इसी की तरह करके, लेकिन अपनी फॉर्म के अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो सारी के सारी, जैसे नंबरिंग 4.6 है, इसको आप 1 2 3 4 ही करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारा मैंने इसलिए वो किया कि यहाँ लिखा हुआ था, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये यहाँ आ गया, आपको थोड़ा डिफिकल्टी ना हो इसको समझने में, इसीलिए मैंने नोटेशन वही की वही रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका क्या बना आपका, जब ये दोनों सुपर इम्पोज की, तो आपका एलिप्टिकल फॉर्म बन गया, यही ये कहना चाह रहा है। और अगर हम इसको इसमें इक्वल पार्ट्स में वो कर देते हैं, तो हमें सर्कुलर फॉर्म के उसमें भी पता मिल जाएगा, है ना। तो यही सारी चीजें आपने इसके अंदर लिखनी है। और ये वाला टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट होता है इसी के साथ में। बस अब एक टॉपिक रह गया है, वो आपका दोनों ही फॉर्म जो है, एनालिटिकल एंड ग्राफिकल, वो मैं एक ही लेक्चर में कर दूंगी, ठीक है। तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा ये। Thank you for watching this video and keep sharing with your friends. Thank you.